चलते हैं आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में बेंगलोर शहर से 120 किलोमीटर दूर लेपाक्षी मंदिर। यह मंदिर अपनी विशेषताओं और अद्भुत नक्काशियों तथा मंदिर के स्तंभ जमीन से ऊपर होने के कारण भारत देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। इसे हवा में झूलने वाला मंदिर भी कहते हैं। लेपाक्षी मंदिर एक छोटे से गाँव में है जिसे लेपाक्षी गाँव के नाम से जाना जाता है। इस गाँव के सबसे पास का शहर हिंदूपुर है। हिंदूपुर इस गाँव से 15 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। इस मंदिर को कूर्म शैल के विशाल पहाड़ों के बीच चट्टान को काटकर ग्रेनाइट के पत्थरों से बनाया गया है। इस मंदिर के लेपाक्षी नाम का संबंध भगवान राम से है। कहते हैं कि जब भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण व पत्नी सीता जी के साथ वनवास में थे, उस समय रावण ने मामा मारीच की सहायता से सीता जी का हरण कर लिया था। पुष्पक विमान पर सीता जी को ले जाते हुए रावण को जटायु पक्षी ने देखा और वह सीता जी को बचाने के लिए रावण से भिड़ गए। रावण और जटायु में घनघोर युद्ध हुआ और रावण ने तलवार से जटायु का एक पंख काट दिया, जिसके कारण जटायु धरती पर आ गिरे। कुछ समय बाद सीता जी की खोज में भगवान राम जब वहां पहुंचे तो उन्होंने घायल जटायु को देखा। भगवान राम जटायु को गोद में रखकर बार बार लेपाक्षी बोल रहे थे। लेपाक्षी तेलुगु भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है उठो पक्षी। यहीं पर जटायु ने भगवान राम से सारी घटना कह सुनाई और उनकी गोद में अपने प्राण त्याग दिए। भगवान राम जटायु की मौत पर बहुत दुखी हुए। वह लगातार रोए जा रहे थे। बाद में उन्होंने जटायु का अंतिम संस्कार अपने पिता की भांति कर दिया। तब से इस स्थान का नाम लेपाक्षी पड़ गया। कहते हैं कि जटायु का अंतिम संस्कार करने के पश्चात भगवान श्री राम ने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी। एक और मान्यता है कि लेपाक्षी मंदिर का इतिहास रामचंद्र जी के समय से भी प्राचीन है। कहा जाता है कि यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग का निर्माण सतयुग के समय में अगस्त ऋषि ने करवाया था। बाद में रामायण काल में 2 शिवलिंग स्थापित हुए, जिसमें से एक भगवान राम ने जटायु का अंतिम संस्कार करने के बाद तथा उसके बाद हनुमान जी ने लंका विजय के बाद स्थापित किया था। यह सभी शिवलिंग कई सदियों तक खुले आसमान के नीचे रहे। 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के दौरान वीरपन्ना और वीरन्ना नामक 2 भाइयों ने इस विशाल मंदिर का निर्माण कराया था। विजयनगर के राजाओं द्वारा इस मंदिर के निर्माण में पूरी ताकत लगा दी गई। स्थानीय लोग बताते हैं कि विजयनगर के राजाओं ने कुछ रहस्यमय शक्तियों की सहायता से इस मंदिर का निर्माण कराया था। मंदिर के निर्माण की तिथि को लेकर भी कई मत हैं। कुछ लोग इसे 1518 में बना हुआ मानते हैं और कुछ का कहना है कि यह 1583 में बना था। मंदिर में प्रवेश करते समय यहाँ पर एक विशाल नाग की प्रतिमा आपको दिखेगी। इसके विषय में यह कहा जाता है कि जब दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान किया था और माता सती ने दक्ष के यहाँ आत्मदाह कर लिया था, तब भगवान शिव का एक रुद्र रूप प्रकट हुआ था जिसे वीरभद्र कहा जाता है। वीरभद्र ने ही दक्ष का गला काट दिया था तथा यज्ञ विध्वंस कर दिया था। उसके कई वर्षों बाद अगस्त्य मुनि ने शिवजी के वीरभद्र रूप को समर्पित एक शिवलिंग का यहाँ पर निर्माण कराया। शिवलिंग के पीछे 7 फन वाला विशाल नाग आज भी यहाँ पर विराजमान है। यह भारत के सबसे बड़े शिवलिंगों में से एक है जिसे एक ही चट्टान को काट कर बनाया गया है। इसके अलावा मंदिर के अंदर एक विशालकाय पैर की छाप भी है। लोगों का कहना है कि यह माता सीता के पैरों की छाप है। कहा जाता है कि जब रावण माता सीता को पुष्पक विमान की ओर खींचने लगा तो माता सीता ने अपना पैर धरती में अड़ा दिया था, जिसकी छाप उस जगह बन गई जो आज तक यही बनी हुई है। चलिए बात करते हैं इस मंदिर के ऐसे रहस्य के विषय में जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हिला करके रखा हुआ है। मित्रों, बता दें कि यह लेपाक्षी मंदिर 70 खंभों पर खड़ा हुआ है। लेकिन आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि इस मंदिर का एक खंभा ऐसा है जो जमीन को छूता ही नहीं बल्कि हवा में झूलता रहता है। यही वजह है कि इस मंदिर को हैंगिंग टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि हवा में झूलता हुआ मंदिर। मित्रों, मंदिर को लेकर के कई थ्योरीज सामने आई। मंदिर को लेकर बताया जाता है कि 70 खंभों वाला यह मंदिर उस झूलते हुए खंभे को छोड़कर बाकी 69 खंभों पर खड़ा होगा, इसीलिए एक खंभे के हवा में झूलने से कोई फर्क नहीं पड़ता होगा। और अंग्रेजी हुकूमत के दौरान ब्रिटिश इंजीनियर हैमिल्टन ने भी कुछ यही थ्योरी दी थी। लेकिन 1902 में उस ब्रिटिश इंजीनियर ने इस मंदिर को रहस्य को सुलझाने की तमाम कोशिशें की। इमारत का आधार किस खंभे पर है यह जांचने के लिए उसने हवा में झूलते खंभे पर हथौड़े से कई वार किए। उससे तकरीबन 25 फीट दूर स्थित खंभों पर भी दरारें आ गईं। इससे यह बात स्पष्ट हो गई कि मंदिर का सारा वजन इसी झूलते हुए खंभे पर खड़ा हुआ है। इसके बाद उस इंजीनियर ने अपनी रिसर्च वहीं पर बंद कर दी और वहां से चला गया। लेपाक्षी मंदिर के झूलते हुए खंभे को लेकर एक परंपरा भी चली आ रही है। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धालु लटके हुए खंभे के नीचे से कपड़ा निकालते हैं उनके जीवन में फिर किसी बात की दुख तकलीफ नहीं होती। परिवार में सुख शांति और समृद्धि का आगमन होता है।
मंदिर के अंदर एक नंदी की विशाल मूर्ति है जो 27 फीट लंबी व 15 फीट ऊंची है। कहते हैं यह विश्व में सबसे बड़ी नंदी की मूर्ति है। मंदिर के गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर मां गंगा व यमुना की मूर्तियां हैं। मंदिर के अंदर विशाल वीरभद्र की मूर्ति है जो बहुत से शस्त्र तथा खोपड़ियां धारण की हुए। मंदिर के गर्भगृह में एक गुफा भी है। कहा जाता है कि अगस्त ऋषि इसी गुफा में रहा करते थे। तो मित्रों, आपका इसके विषय में क्या सोचना है कमेंट करके बताएं। आज हमने बात की लेपाक्षी मंदिर के इतिहास और उसके विज्ञान के विषय में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।